शुक्र अल्लाह। कितने दिन से फंसे हुए हो यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन। कोई रोटी पानी दिया? कुछ भी नहीं है। कोई वॉशरूम की सहूलत दी? कुछ भी नहीं। कोई खाने के लिए चीज दी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन से इन्होंने पकड़ा हुआ है। 4-5 दिन से अपने पल्ले से ही सारा कुछ करने पे मजबूर है। ते जिन्हां दा ट्रक है वो साईं की कहंदे ने शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जो हक के साथ खड़े होने का हुक्म देता है, जालिम के खिलाफ मजलूम की मुआवनत का हुक्म देता है। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। मैं आज आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, ताकि तारीख गवाह रहे, आने वाली नस्लों को याद दिलाया जा सके, उनको बताया जा सके कि किस किस ने क्या क्या सलूक किया था इस सब्ज़ हिलाली परचम के साथ, जिसके हसूल के लिए मेरी, आपकी, इनकी और उनकी माओ बहनों ने कुर्बानियां दी थी। लेकिन आज उन्हीं माओ बहनों के जवान बेटे बदकिस्मती के साथ जो कर रहे हैं, ये खौफनाक है, ये तकलीफ दे है, ये पूरी दुनिया से ऐसी लानत मलामत समेटने के मुतरादिफ है कि अल अमान अल हफीज। मैं ना पुलिस के हवाले से कोई बात कर रहा हूं, ना ही मैं तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस मदारी के हवाले से बात कर रहा हूं जिसको हर वक्त भूख लगी रहती है और 47 से लेकर आज तक उसकी भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मैं बात कर रहा हूं उस ताकतवर अशराफिया की जिसको जब तक कुर्सी मिलती है वो नशे में धुत रहता है, जब कुर्सी चली जाती है तो हुब्बे वतन जाग जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस पॉलिटिकल एलीट की जो वर्कर की जान को सबसे सस्ता मानते हैं। वो हर सियासी जमात में आपको नजर आएंगे, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में आपको नजर आएंगे, वो हर तरफ कुर्सी पर बैठे लोगों में नजर आएंगे। आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की रिहाइश गाह में पुलिस घुसी। वहां पर एक बार फिर से जिसको मार पड़ी वो गरीब वर्कर था, वो आम वर्कर था जो किसी नजरिए के साथ जुड़ा था। इससे पहले जिन्होंने अपने सीनों पर बोतल बम खाए, जिन्होंने रियासत के खिलाफ ताकत को फेस किया, वो गरीब पुलिस एहलकार थे। लेकिन मदारी इन दोनों में से नहीं बल्कि इन दोनों के ऊपर मौजूद थे। समझते हैं, दिखाते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। आपको लेकर चल रहे हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए जी अपने वर्कर्स के साथ। मदारी को लगा कि ये अच्छा मौका है और उसने फिर क्या किया, उसने कहा बंदर नाचेगा, बंदर की ऐसी की तैसी, मैं डुगडुगी बजाऊंगा, बंदर कैसे नहीं नाचता, बंदर तो नाचेगा। और उसके बाद लाहौर को एक ऐसी सिचुएशन में तब्दील कर दिया गया कि देखने के बाद लगता है कि ये शायद लाहौर नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स, गाड़ियां, कंटेनर्स, और कोशिश ये है कि इमरान खान को वापस जबान पाक ना आने दिया जाए। चूंकि वो इस्लामाबाद चले गए हैं तो इस्लामाबाद में ही रखा जाए। ये एक सिचुएशन है। मेरी ख्वाहिश और दुआ ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए खैर का निकलना चाहिए, क्योंकि मदारी का पेट भरने वाला नहीं है। बंदर थक जाएंगे, चाहे वो सियासी मदारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के मदारी हो, कुछ भी हो। गरीब इंसान के लिए इसमें कोई खैर बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। आप ये देखें जी, ये दूसरी रुकावट है जी। आगे चलते जा रहे हैं जमान पाक की तरफ। वो सामने आप देख सकते हैं वो प्रिजनर वैन्स खड़ी हैं, बिल्कुल उसके दाएं जानिब जो अंडरपास के ऊपर का इलाका है उसको भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। अंडरपास बंद है इस कंटेनर के साथ, यानी कोई अंडरपास यूज नहीं कर सकता, कोई मेन कैनाल रोड यूज नहीं कर सकता। और मजे की बात आपको बताता हूं कि मैं यहां पर आते हुए मुख्तलिफ रुकावटें पीछे अबूर करके आया हूं। तो एक पुलिस एहलकार कहता है चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं बताता, भरम ही होते हैं। उसने खान के बारे में ये बात कही, मैं अल्फाज नहीं दोहराता, बेचारे की नौकरी का मसला पड़ जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बता देता हूं कि पुलिस के आम जवान जो हैं वो
इस वक्त इस तमाम कारस्तानी और कार्रवाई को जुल्म समझ रहे हैं, लेकिन नौकरी करना है। बेड फोर्स है, मदारी को भूख लगेगी तो बंदर नाचेगा। चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और ये नो गो एरिया है इस वक्त, और कहा था नो गो एरियाज खत्म कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ ये नो गो एरिया है। किसी कॉमन सिटीजन को यहां आने की इजाजत नहीं है। हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, गाड़ियां पीछे रह गई हैं। ये देखें, ये राइट साइड पर ये तमाम पुलिस के जवानों की बाइक्स हैं। कहां कहां से बुलाए गए, कैसे कैसे बुलाए गए, वो अभी पुलिस एहलकार गए हैं, वो भी खान साहब के हवाले से मोहब्बत के अल्फाज बोल के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आम पुलिस एहलकार कुछ और सोचता है, ताकतवर पुलिस एहलकार कुछ और सोचता है। ये प्रिजनर वैन है जी, जो कि कैदियों के लिए यहाँ पर मुमकिन कैदियों के लिए तैयार खड़ी की गई है। राइट नाउ हम मॉल रोड पर हैं। मॉल रोड ने ये मनाजिर बहुत कम देखे होंगे। आप देख सकते हैं, इधर भी पुलिस की नफरी है। मॉल रोड को पूरा बंद किया गया, पीछे से भी मॉल रोड को इधर से भी बंद किया गया है, कैनाल रोड को इधर से बंद किया गया दाएं तरफ से, और मेरे बाएं जानिब यानी मेरे पीछे इस वक्त जमान पाक है। आप देख सकते हैं यहाँ की राइट नाउ सिचुएशन क्या है कि पुलिस के जवान तैनात हैं बड़ी तादाद में। और मैं फिर क्यों ना कहूँ, वो मेरे एक पुलिस एहलकार ने कहा था मदारी को भूख लगती है, बंदर को नाचना पड़ता है। तब ये बेचारे अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं क्योंकि मुलाजमत है, और सियासी मामलात में सियासी ताकत की कहानी है। इसका मेरी ख्वाहिश है कि कुछ पाकिस्तान के लिए भी इसमें खैर हो, लेकिन हकीकतन मुझे नजर नहीं आती। राइट साइड लेफ्ट पे दिखाएं जी, ये कंटेनर जी बंद किया गया। ये सामने वाटर कैनन खड़ी है जी, वो साथ बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है राइट साइड पर ग्रे कलर में। यानी अपेरेंटली प्लान ये है कि इमरान खान को वापस जमान पाक नहीं जाने देना, यानी एक इंडिविजुअल को उसके घर नहीं जाने देना। पुलिस से काम लिया जा रहा है। मैं इस पर क्या आप कह सकता हूं, ये जवान है जी, ये यहां खड़े हैं। वर्कर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये मदारी को भूख लगी हुई है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी ड्यूटी है, इनकी नौकरी है, क्या करेंगे। आप भी इनकी जगह होते यही कर रहे होते। अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रक आपके सलाम ले कहाँ से जा रहे थे, तो कितों फट गए थे ले अंदर? सर जी हम कराची से आए हैं, सगिया पुल पे माल खाली किया तो वहाँ से जैसे रोड पे चढ़े तो उन्होंने पकड़ लिया। आज 6 दिन हो गए मैं यहाँ पे। 6 दिन से ट्रक यहाँ फंसा हुआ है? 6 दिन हो गए। कोई डीजल डूजल पवाया ना? कुछ भी नहीं दिया, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, ना यहाँ पे कोई वॉशरूम में कोई सहूलत में नहीं दी जा रही, ना वॉशरूम है ना रोटी पानी है, डीजल भी अपना जलाना है, जहाँ कहेंगे उतने जहाँ कंटेनर भी लाना है। जी वो कौन लोग हो तुसी, मैनू समझ नहीं आ रही। पुलिस के डाले में जब तक मुद्दई मुकदमा या मुलजिम मुकदमा तेल ना डलवाए वो चलता नहीं है। तो गरीब जो ड्राइवर है उसके लिए आपने अजाब पैदा कर दिए है। खुदा के पास जाना है, कोई नहीं जाना, डर ही कोई नहीं लगता। सोचिएगा, मैं मदारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे एक पुलिस एहलकार ने कहा था कि मदारी को भूख लगती है तो बंदर को नाचना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता मदारी कौन अपने आप को बनाना चाहता है, मैं तो एक जेनेरिक सी बात कर रहा हूं जैसे उसने जेनेरिक बात की थी। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? कितने दिन से फंसे हुए हो यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन। कोई रोटी पानी दिया? कुछ भी नहीं। कोई वॉशरूम की सहूलत दी? कुछ भी नहीं। कोई खाने के लिए चीज दी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन से इन्होंने पकड़ा हुआ है। 4-5 दिन से अपने पल्ले से ही सारा कुछ करने पे मजबूर है। तो जिन्हों का ट्रक है वो साईं की कहते हैं पिछों, वो 5,000 रुपये डेली ये कंटेनर का पड़ रहा है उनको। 5,000 रुपया डेली रेंट पड़ रहा है, और आप लोगों के खाने पीने के लिए वो पैसे भी आ रहे हैं पीछे से? हाँ जी, वो भेज रहे हैं। यानी मालिक भेजेगा पैसे। कसूर क्या है? कैसे पुलिस किसी भी ट्रक को रोक लेती है और सड़कें बंद करवाने के लिए इस्तेमाल करती है? हमारा इस मुल्क में रहना जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। अच्छा जी। जी सर, अगर आप यहाँ बात करेंगे तो इन्होंने गुस्सा चढ़ जाएगा। सच बोलो तो जो ना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा जुर्म वही है। सच बोलना। सच बोलना, ये बात तो सही होगी है सर। सच बोलोगे तो ये शर्मिंदगी आम होगी। झूठ बोलोगे तो इस मुल्क कितने दिन हो गए बच्चियां को नहीं गए?
बस 2 हफ्ते हो गए। अभी यहाँ पर तसादुम खुदा न खास्ता पुलिस और एहलकारों के दरमियान होता है। तोड़ दिया था उन्होंने बाहर वाला ना, बाहर शीशा टूट गया साइड वाला। तो मालिक नहीं कहता कि भाई को नुकसान हो जाते हो जाएगा। मालिक तो फिर सब्र करेगा, अभी क्या करे, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई पैसा दिया इन्होंने या कोई देना है जाते कुछ भी नहीं। अच्छा नाज़रीन, ये कल्चर है और इस कल्चर के बेनिफिशियरी तमाम सियासी जमातें हैं और ये मर्ज हर सियासी जमात का है। जो भी ताकत में आती है वो यही करती है। आगे चल रहे हैं जी, आपको दिखा रहे हैं। ये जी एक और वाटर कैनन खड़ी है। एक वाटर कैनन बिल्कुल इससे कुछ 20 फुट के फासले पर मैंने आपको दिखाई थी। दूसरी वाटर कैनन ये खड़ी है। और खतरा क्या है, क्यों सियासतदानों को इतना खतरा हो जाता है दूसरों से, और मेरी इस फोर्स को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के हसूल के लिए। अगर तो ये वाकई ही अदालत के मामलात के लिए था तो भाई हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर ख्वाहिशात और फरमाइशों पे काम चल रहा है तो भाई गलत है। आगे चल रहे हैं। ये एक प्रिजनर वैन और है जी, घुमाए जरा। इसके अंदर अभी तक आपको कोई बंदे नजर नहीं आएंगे शायद, लेकिन छोटे जरूर नजर आएंगे। ये इलीट की गाड़ी है जी, यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। इधर लाएं जी। कल यहाँ पर इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे। पैन करें जरा। राइट नाउ यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किला फतह किया गया है और अब उसकी सिक्योरिटी का काम किया जा रहा है। वो याद है ना आपको, पुराने दौरों में जब किले फतह किए जाते थे तो उस पर एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, तो उसके बाद पैरा देके उतर बह जाते सन। तो अब यहाँ पर पैरा चल रहा है और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि इनका कसूर नहीं है, उस मदारी का कसूर है जिसको भूख लगती है तो बंदर को नचाता है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, एक और पुलिस वैन है। वो ईदी की एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। और ये सामने आपको देखेंगे ये डॉल्फिन स्क्वाड है जो यहाँ अपनी जिम्मेदारियों पर है। ये लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे एक रिवो खड़ी हुई है जी, उस पर भी जवान मौजूद हैं। यानी इस वक्त पंजाब पुलिस ने जमान पार्क को फतह कर लिया है लिटरली। आपने वो ड्रामा देखा हुआ ना अरतुरुल गाजी, फिर उसके बाद उस्मान गाजी भी देखा होगा। तो किला फतह करने के बाद जिस तरीके से वहां पर नाकाबंदी और पहरा दिया जाता है कि कितने घराड़ा करना आ जाए, यहाँ पर इस टाइम वो सिचुएशन है। आपको किसी और मामले में इस तरीके से नजर नहीं आएगा। मैं बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं कि मदारी को भूख लगती है, बंदर को नाचना पड़ता है, और यही सिचुएशन हर सियासी जमात मेरी पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए करती है। कल यही काम पीटीआई कर रही थी, आज वही काम पीडीएम और निगरान गवर्नमेंट कर रही है। हालांकि निगरान गवर्नमेंट के काम इलेक्शन करवाना और चले जाना था। तो मैं क्यों ना ये बात कहूं कि भाई ख्वाहिशात और फरमाइशों के मुताबिक काम होते हैं, और हम इस वक्त जमान पाक मौजूद है। मुझे वो बार बार अल्फाज याद आते हैं पुलिस एहलकारों के। वो कहते हैं भाई, गाली निकाल के उसने कहा जिसने किया है जुल्म किया है, और बदबख्ती है कि हमारे हाथ से करवाया। क्यों? क्योंकि हमारी मुलाजमत है। पाकिस्तान का है भाई, किसी को गर्ज नहीं है, किसी को, चाहे वो पीटीआई हो, उनको अपने वर्कर की कुर्बानी चाहिए सियासत के लिए, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको कुर्बानी चाहिए अपने वर्कर की अपनी सियासत के लिए। तो मैं वर्कर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप किसी की सियासत को चमकाने के लिए ब्रासों का काम नहीं करें, आप उसमें चमक लाने का काम नहीं करें, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो। और फोर्सेस से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, किसी बात पर तो ना कहना सीखो। आपसे हिसाब इस बात पर नहीं लिया जाना कि तुम एक बेल्ट फोर्स में थे, तुमने अपने बड़े अफसर का जो अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है आपको इस्तेमाल करके, क्या तुमने उसका हर नाजायज हुक्म माना या नहीं माना, बल्कि आपसे जवाब यह लिया जाना है कि क्या तुमने कानून के मुताबिक, शरा के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा की या नहीं की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। आप वर्कर हैं? जी, मैं पीटीआई की वर्कर हूँ। क्या हुआ है यहाँ पे? सुबह 11 बजे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, मैं यहीं पे थी, हम लोग वहाँ पे वेट करे थे हाँ सबके दरवाजे के बाहर। सुबह जैसे ही नफरी अंदर एंटर हुई है 50-60 लोगों की, हमने अपने आप को सेव करने के लिए भागी हूँ।
इनके मेल मेंबर मेरे पीछे आए हैं, उन्होंने ना सिर्फ मुझे मारा है बल्कि मेरे दोनों फ़ोन इन्होंने लेके रख लिए हैं। वो कहाँ है, फोन नहीं दिए अब वो वापस? फ़ोन मैं इनके डीएसपी के पास आई थी बात करने के लिए, वो आगे चले गए हैं और यहाँ पे कोई पता ही नहीं है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि फ़ोन किसके पास है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे मैडम। थैंक यू। ये जुल्म हुआ है जुल्म और की इंतहा इसकी ये है कोई कि मिसाल नहीं मिलती है। चार चादर और दीवारी इन्होंने फलांग ली है, खातून अंदर अकेली हैं, घरेलू यहाँ खातून पर हैं। आपको ख्वातीन पुलिस एहलकार नजर आए, जी, ख्वातीन को हैंडल सुबह करने के से लिए? एक भी खातून एहलकार यहाँ पे नहीं है। आप सोचें कि मुझे एक मेल कांस्टेबल ने मारा, सोचें, जिनको ये अलाउ नहीं कि वो हाथ लगा सकते हैं। सुबह की फुटेज चल रही होगी, वो आप देखिए। मैं दुआ करता हूँ यहाँ खड़ा होकर कि या अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ तमाम तगड़े सुने इस बात को, और अल्लाह करे मेरा अल्लाह भी सुने कि या अल्लाह, जो इस मुल्क को नोच रहा है अपने मजमूम मकासद के लिए, जो चाहते ना चाहते उसका फ्रंट मैन बना हुआ है, खुदा की कसम मेरी आपसे दुआ है या अल्लाह इनको या हदायत दे दे या इनकी फैमिलीज को लाकर यहाँ खड़ा कर और इनके साथ वही सलूक हो जो इन्होंने दूसरों की बेटियों के साथ किया है, इन्होंने दूसरों की माओ के साथ किया है, और उस लम्हे ये जिंदा हो, ये अपनी उंगलियां नोचें, ये दुआ करें या अल्लाह मेरा सांस बंद हो जाए, और सांस ना बंद हो ये अपनी आंखों से देखें।